221वां दिन पुराने अहदनामा में से आज की तलावत। पहला तवारीख उसका 28वां बाब, पहली आयत से लेकर 29वें बाब की 30वीं आयत तक। और दाऊद ने इसराइल के सब उमरा को जो कबीलों के सरदार थे और उन फरीकों के सरदारों को जो बारी बारी बादशाह की खिदमत करते थे और हजारों के सरदारों और सैकड़ों के सरदारों और बादशाह के और उसके बेटों के सब माल और मुआशी के सरदारों और ख्वाजा सराओं और बहादुरों बल्कि सब जबरदस्त सूरमाओं को यरूशलेम में इकट्ठा किया। तब दाऊद बादशाह अपने पांव पर उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, ऐ मेरे भाइयों और मेरे लोगों, मेरी सुनो। मेरे दिल में तो था कि खुदावंद के अहद के संदूक के लिए आरामगाह और अपने खुदा के लिए पांव की कुर्सी बनाऊं, और मैंने उसके बनाने की तैयारी भी की। पर खुदा ने मुझसे कहा कि तू मेरे नाम के लिए घर नहीं बनाने पाएगा, क्योंकि तू जंगी मर्द है और तूने खून बहाया है। तो भी खुदावंद इसराइल के खुदा ने मुझे मेरे बाप के सारे घराने में से चुन लिया कि मैं सदा इसराइल का बादशाह रहूं, क्योंकि उसने यहूदा को पेशवा होने के लिए मुंतखब किया और यहूदा के घराने में से मेरे बाप के घराने को चुना है और मेरे बाप के बेटों में से मुझे पसंद किया, ताकि मुझे सारे इसराइल का बादशाह बनाए। और मेरे सब बेटों में से, क्योंकि खुदावंद ने मुझे बहुत से बेटे दिए हैं, उसने मेरे बेटे सुलेमान को पसंद किया, ताकि वो इसराइल पर खुदावंद की सल्तनत के तख्त पर बैठे। और उसने मुझसे कहा कि तेरा बेटा सुलेमान मेरे घर और मेरी बारगाहों को बनाएगा, क्योंकि मैंने उसे चुन लिया है कि वो मेरा बेटा हो और मैं उसका बाप होऊंगा। और अगर वो मेरे हुक्मों और फरमानों पर अमल करने में साबित कदम रहे, जैसा आज के दिन है, तो मैं उसकी बादशाही हमेशा तक कायम रखूंगा। बस अब सारे इसराइल यानी खुदावंद की जमात के रूबरू और हमारे खुदा के हजूर तुम खुदावंद अपने खुदा के सब हुक्मों को मानो और उनके तालिब हो, ताकि तुम इस अच्छे मुल्क के वारिस हो और उसे अपने बाद अपनी औलाद के वास्ते हमेशा के लिए मिरास छोड़ जाओ। और तू है मेरे बेटे सुलेमान, अपने बाप के खुदा को पहचान और पूरे दिल और रूह की मुस्तादी से उसकी इबादत कर, क्योंकि खुदावंद सब दिलों को जांचता है और जो कुछ ख्याल में आता है उसे पहचानता है। अगर तू उसे ढूंढे तो वो तुझको मिल जाएगा, और अगर तू उसे छोड़े तो वो हमेशा के लिए तुझे रद्द कर देगा। सो होशियार हो, क्योंकि खुदावंद ने तुझको मकदस के लिए एक घर बनाने को चुना है। सो हिम्मत बांध कर काम कर। तब दाऊद ने अपने बेटे सुलेमान को हैकल के उसारे और उसके मकानों और खजानों और बाला खानों और अंदर की कोठरियों और कफारागाह की जगह का नमूना और उन सब चीजों यानी खुदावंद के घर के सहनों और आसपास की कोठरियों और खुदा के मस्कन के खजानों और नजर की हुई चीजों के खजानों का नमूना भी दिया, जो उसको रूह से मिला था। और काहिनों और लावियों के फरीकों और खुदावंद के मस्कन की इबादत के सब काम और खुदावंद के मस्कन की इबादत के सब ज़रूफ के लिए यानी सोने के ज़रूफ के वास्ते सोना तोलकर हर तरह की खिदमत के सब ज़रूफ के लिए, और चांदी के सब ज़रूफ के वास्ते चांदी तोलकर हर तरह की खिदमत के सब ज़रूफ के लिए, और सोने के शमादानों और उसके चिरागों के वास्ते एक एक शमादान और उसके चिरागों का सोना तोलकर, और चांदी के शमादानों के वास्ते एक एक शमादान और उसके चिरागों के लिए हर शमादान के इस्तेमाल के मुताबिक चांदी तोलकर, और नजर की रोटी की मेजों के वास्ते एक एक मेज के लिए सोना तोलकर, और चांदी की मेजों के लिए चांदी, और कांटों और कटोरों और प्यालों के लिए खालिस सोना दिया,
और सुनहले प्यालों के वास्ते एक एक प्याले के लिए तोल कर, और चांदी के प्यालों के वास्ते एक एक प्याले के लिए तोल कर, और बखूर की कुर्बान गाह के लिए चोखा सोना तोल कर, और रथ के नमूना यानी उन करूबियों के लिए जो पर फैलाए खुदावंद के अहद के संदूक को ढांके हुए थे सोना दिया। ये सब यानी इस नमूना के सब काम खुदावंद के हाथ की तहरीर से मुझे समझाए गए। और दाऊद ने अपने बेटे सुलेमान से कहा कि हिम्मत बांध और हौसला से काम कर, खौफ ना कर, हिरासा ना हो, क्योंकि खुदावंद खुदा जो मेरा खुदा है तेरे साथ है। वो तुझको ना छोड़ेगा और ना तर्क करेगा जब तक खुदावंद के मस्कन की खिदमत का सारा काम तमाम ना हो जाए। और देख, काहिनों और लावियों के फरीक खुदा के मस्कन की सारी खिदमत के लिए हाजिर हैं, और हर किस्म की खिदमत के लिए सब तरह के काम में हर शख्स जो माहिर है बखुशी तेरे साथ हो जाएगा। और लश्कर के सरदार और सब लोग भी तेरे हुक्म में होंगे। पहला तवारीख उसका 29वां बाब। और दाऊद बादशाह ने सारी जमात से कहा कि खुदा ने फक्त मेरे बेटे सुलेमान को चुना है, और वह हनूज लड़का और नात जलबाकार है, और काम बड़ा है, क्योंकि वह महल इंसान के लिए नहीं बल्कि खुदावंद खुदा के लिए है। और मैंने तो अपने मकतूर भर अपने खुदा की हैकल के लिए सोने की चीजों के लिए सोना, और चांदी की चीजों के लिए चांदी, और पीतल की चीजों के लिए पीतल, लोहे की चीजों के लिए लोहा, और लकड़ी की चीजों के लिए लकड़ी, और अकीक और जड़ाव पत्थर और पच्ची के काम के लिए रंग बरंग के पत्थर, और हर किस्म के बेशकीमत जवाहर और बहुत सा संगे मरमर तैयार किया है। और चूंकि मुझे अपने खुदा के घर की लौ लगी है, और मेरे पास सोने और चांदी का मेरा अपना खजाना है, सो मैं उसको भी उन सब चीजों के अलावा जो मैंने उस मुकद्दस हैकल के लिए तैयार की हैं अपने खुदा के घर के लिए देता हूं, यानी 3000 किंतार सोना जो ओफीर का सोना है, और 7000 किंतार खालिस चांदी इमारतों की दीवारों पर मंडने के लिए, और कारीगरों के हाथ के हर किस्म के काम के लिए सोने की चीजों के वास्ते सोना, और चांदी की चीजों के वास्ते चांदी है। बस कौन तैयार है कि अपनी खुशी से अपने आप को आज खुदावंद के लिए मखसूस करे। तब अबाई खानदानों के सरदारों और इसराइल के कबीलों के सरदारों और हजारों और सैकड़ों के सरदारों और शाही काम के नाजिमों ने अपनी खुशी से तैयार होकर खुदा के घर के काम के लिए सोना 5000 किंतार और 10,000 दिरहम, और चांदी 10,000 किंतार, और पीतल 18,000 किंतार, और लोहा 1,00,000 किंतार दिया। और जिनके पास जवाहर थे उन्होंने उनको जेर सोनी यहीएल के हाथ में खुदावंद के घर के खजाना के लिए दे डाला। तब लोग शादमान हुए, इसलिए कि उन्होंने अपनी खुशी से दिया, क्योंकि उन्होंने पूरे दिल से रजामंदी से खुदावंद के लिए दिया था। और दाऊद बादशाह भी नहायत शादमान हुआ। बस दाऊद ने सारी जमात के आगे खुदावंद का शुक्र किया, और दाऊद कहने लगा कि ऐ खुदावंद हमारे बाप इस्राएल के खुदा, तू अब्दुल्लाबाद मुबारक हो। ऐ खुदावंद, अजमत और कुदरत और जलाल और गलबा और हशमत तेरे ही लिए हैं, क्योंकि सब कुछ जो आसमान और जमीन में है तेरा है। ऐ खुदावंद, बादशाही तेरी है, और तू ही बहैसियत सरदार सबों से मुमताज है, और दौलत और इज्जत तेरी तरफ से आती हैं, और तू सबों पर हुकूमत करता है, और तेरे हाथ में कुदरत और तवानाई है, और सरफराज करना और सबों को जोर बख्शना तेरे हाथ में है। और अब ऐ हमारे खुदा, हम तेरा शुक्र और तेरे जलाली नाम की तारीफ करते हैं।
पर मैं कौन और मेरे लोगों की हकीकत क्या कि हम इस तरह से खुशी खुशी नजराना देने के काबिल हों, क्योंकि सब चीजें तेरी तरफ से मिलती हैं और तेरी ही चीजों में से हमने तुझे दिया है, क्योंकि हम तेरे आगे परदेसी और मुसाफिर हैं, जैसे हमारे सब बाप दादा थे। हमारे दिन रुए जमीन पर साया की तरह हैं और क़याम नसीब नहीं। ऐ खुदावंद हमारे खुदा, ये सारा जखीरा जो हमने तैयार किया है कि तेरे पाक नाम के लिए एक घर बनाए, तेरे ही हाथ से मिला है और सब तेरा ही है। ऐ मेरे खुदा, मैं ये भी जानता हूं कि तू दिल को जांचता है और रास्ती में तेरी खुशनुदी है। मैंने तो अपने दिल की रास्ती से ये सब कुछ रजामंदी से दिया, और मुझे तेरे लोगों को जो यहाँ हाजिर हैं तेरे हजूर खुशी खुशी देते देख कर मुसर्रत हासिल हुई। ऐ खुदावन, हमारे बाप दादा इब्राहिम, इसहाक और इसराइल के खुदा, अपने लोगों के दिल के ख्याल और तसव्वुर में ये बात सदा जमाए रख और उनके दिल को अपनी जानब मुस्ताद कर, और मेरे बेटे सुलेमान को ऐसा कामिल दिल अता कर कि वो तेरे हुक्मों और शहादतों और आयन को माने और इन सब बातों पर अमल करे और उस हैकल को बनाए जिसके लिए मैंने तैयारी की है। फिर दाऊद ने सारी जमात से कहा, अब अपने खुदावंद खुदा को मुबारक कहो। तब सारी जमात ने खुदावंद अपने बाप दादा के खुदा को मुबारक कहा और सर झुकाकर उन्होंने खुदावंद और बादशाह के आगे सिजदा किया, और दूसरे दिन खुदावंद के लिए ज़बीहों को ज़बह किया और खुदावंद के लिए सोख्ती कुर्बानियां चढ़ाईं, यानी 1000 बैल और 1000 मेंढे और 1000 बर्रे मां उनके तपावनों के चढ़ाए, और बकसरत कुर्बानियां की जो सारे इसराइल के लिए थीं। और उन्होंने उस दिन नहायत शादमानी के साथ खुदावंद के आगे खाया पिया। और उन्होंने दूसरी बार दाऊद के बेटे सुलेमान को बादशाह बनाकर उसको खुदावंद की तरफ से पेशवा होने और सदूक को काहिन होने के लिए मसा किया। तब सुलेमान खुदावंद के तख्त पर अपने बाप दाऊद की जगह बादशाह होकर बैठा और इकबालमंद हुआ, और सारा इसराइल उसका मती हुआ, और सब उमरा और बहादुर और दाऊद बादशाह के सब बेटे भी सुलेमान बादशाह के मती हुए। और खुदावंद ने सारे इसराइल की नजर में सुलेमान को नहायत सरफराज किया और उसे ऐसा शाहाना दबदबा इनायत किया जो उससे पहले इसराइल में किसी बादशाह को नसीब ना हुआ था। और दाऊद बिन यसी ने सारे इसराइल पर सल्तनत की, और वो अरसा जिसमें उसने इसराइल पर सल्तनत की 40 बरस का था। उसने हब्रून में 7 बरस और यरूशलेम में 33 बरस सल्तनत की, और उसने निहायत बुढ़ापे में खूब उम्र रसीदा और दौलत व इज्जत से आसूदा होकर वफात पाई, और उसका बेटा सुलेमान उसकी जगह बादशाह हुआ। और दाऊद बादशाह के काम शुरू से आखिर तक सब के सब सैमुअल गैबीन की तवारीख में और नातिन नबी की तवारीख में और जाद गैबीन की तवारीख में, यानी उसकी सारी हुकूमत और जोर और जो जमाने उस पर और इसराइल पर और जमीन की सब ममलकतों पर गुजरे, सब उनमें लिखे हैं। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो।